तो देखिए जैसे कि पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात तुम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा है, तो क्या होगा इसका मान? देखो 90 है, साइन बदलेगा कॉस में, अभी बताया था है ना, तो ये बदल जाएगा कॉस में। और 90 माइनस थीटा 0 से और 90 तक, लेकिन 90 से वापस माइनस हो रहा है थीटा, तो पहले क्वाड्रेंट में रहेगा और पहले क्वाड्रेंट में सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और ये बदल जाएगा किस में? साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, जो भी कोण है। इसी प्रकार से दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा है ना, 90 है, कॉस बदल जाएगा साइन में, पहले क्वाड्रेंट में रहेगा तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार से तीसरा tan 90 माइनस थीटा है ना, tan में यहाँ 90 माइनस थीटा है तो tan कॉट में बदल जाएगा और पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार से चौथा कॉट 90 माइनस थीटा है ना, कॉट tan में बदल जाएगा है ना, और पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। पांचवा सेक 90 माइनस थीटा, 90 है तो सेक कॉसेक में बदलेगा और पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। छठा कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक किस में बदलेगा? सेक में, सेक थीटा, पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा धनात्मक। तो ये तो हो गए तुम्हारे पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो इतना। तो अब हम 90 से आगे बढ़े। यदि 90 प्लस थीटा हो यहाँ, तो देखो है तो 90 साइन का कॉस तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया अभी है, 90 में जुड़ रहा है थीटा है ना, तो दूसरे क्वाड्रेंट में जब ये आ गया तो यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव है? साइन और कॉसेक, ये दो ही धनात्मक रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक। तो यहाँ साइन है ये है ना, साइन बदल तो जाएगा कॉस में, लेकिन कैसा रहेगा? साइन है तो पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव है ना। ऐसे ही दूसरे में यदि 90 प्लस थीटा कर दें तो कॉस 90 प्लस थीटा, 90 है तो कॉस तो साइन में बदलेगा ही, लेकिन यहाँ कॉस है जबकि यहाँ पॉजिटिव नहीं है कॉस है ना, साइन और कॉस एक ही पॉजिटिव है, कॉस कैसा होगा? यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा है ना। इसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा है, इसको यदि हम प्लस कर दें है ना, तो tan बदलेगा तो सही कॉट में, क्योंकि यहाँ 90 है ना, कॉट में बदल जाएगा, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में कॉट कैसा है? नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार से कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट किस में बदल जाएगा? tan में, लेकिन कॉट भी यहाँ नेगेटिव है, यहाँ केवल दो ही पॉजिटिव हैं, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि ये भी सेक भी यहाँ नेगेटिव है। फिर है कॉसेक 90 प्लस थीटा है ना, कॉसेक 90 प्लस थीटा में बदल तो जाएगा ये सेक में, और यहाँ कॉसेक कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गए 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब 180 माइनस थीटा के करें। वही पहला साइन 180 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ 180 है ना, नहीं बदलेगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वही रहेगा है ना, तो रहेगा तो ये साइन थीटा ही। लेकिन अब क्वाड्रेंट में कौन से में है? ये 180 माइनस थीटा है, ये 180 है, इसमें से माइनस हो रहा है वापस है ना, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये सेकंड में, और सेकंड में साइन कैसा है? यहाँ वाले का चिन्ह देखेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है ना। दूसरा
कॉस 180 माइनस थीटा, है ना। 180 है, कॉस का कॉस ही रहेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन चिन्ह दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस का कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि वहाँ दूसरे में 2 ही पॉजिटिव हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही तीसरा tan 180 माइनस थीटा, tan का tan ही रहेगा क्योंकि यहाँ 180 है ना। और ये दूसरे में नेगेटिव रहता है tan, तो यहाँ हो जाएगा माइनस tan थीटा। चौथा cot 180 माइनस थीटा, 180 है, cot का cot ही रहेगा, थीटा में जो भी है, लेकिन यहाँ दूसरे में cot कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस का हो जाएगा, है ना। पांचवा sec 180 माइनस थीटा। देखो sec 180 है, sec का sec रहेगा, sec दूसरे में कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस sec थीटा हो जाएगा, है ना। छठा cosec 180 माइनस थीटा, 180 है, cosec का cosec ही रहेगा, और दूसरे में cosec कैसा है, पॉजिटिव है ना। तो ये हो जाएगा cosec थीटा, है ना। तो ये हो गया 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यदि हम 180 से आगे बढ़ें, प्लस करें 180 प्लस थीटा, अब कहाँ गए, यहाँ तीसरे में, है ना। 180 में कुछ जुड़ रहा है थीटा, तो कहाँ जाएगा, ये तीसरे में। तीसरे में tan और cot ही पॉजिटिव हैं, और 180 है यहाँ पर, तो बदलेगा नहीं, तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस का, है ना। इसी प्रकार से यहाँ cos 180 प्लस थीटा करें, तो cos 180 प्लस थीटा, 180 है, cos का cos ही रहेगा, लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, तो माइनस cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर tan 180 प्लस थीटा, तो tan का tan ही रहेगा, लेकिन तीसरे में tan पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। cot 180 प्लस थीटा, है ना, 180 है, तो cot का cot ही रहेगा, लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव है, तो ये प्लस का ही रहेगा। इसी प्रकार से sec 180 प्लस थीटा, sec का sec रहेगा, और तीसरे में sec कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव रहेगा। इसी प्रकार से cosec 180 प्लस थीटा, है ना, 180 है, तो cosec का cosec रहेगा, लेकिन तीसरे में cosec कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस का। तो ये हो गए 180 प्लस थीटा के, है ना। अब आ जाइए हम 270 माइनस थीटा का। पहला साइन 270 माइनस थीटा, है ना, ये 270 है यहाँ पर, इसमें से कुछ घट रहा है, माइनस हो रहा है, तो कहाँ रह जाएगा, ये तीसरे में। अब 270 है, इस पे त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेंगे, क्योंकि 270 है यहाँ पर, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, थीटा। अब इसका चिन्ह क्या होगा, तीसरे में, तीसरे में साइन का चिन्ह होगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर ये 2 ही पॉजिटिव हैं, tan और cot, तो साइन का चिन्ह नेगेटिव, माइनस का। दूसरा cos 270 माइनस थीटा, तो 270 है, तो cos बदल जाएगा साइन में, और तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो ये रहेगा नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। तीसरा tan 270 माइनस थीटा, tan 270 है, तो tan cot में बदलेगा, और दूसरे में ये पॉजिटिव होता है tan, तो ये हो जाएगा cot थीटा। चौथा cot 270 माइनस थीटा, 270 है, तो cot का tan हो जाएगा, और ये cot तीसरे में पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा यहाँ tan थीटा। इसी प्रकार से पांचवा sec 270 माइनस थीटा,
270 है तो सेक बदलेगा कोसेक में, और तीसरे में सेक नेगेटिव है तो मान इसका कोसेक थीटा हो जाएगा, है ना। छठा, कोसेक 270 माइनस थीटा, 270 है तो कोसेक सेक में बदलेगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में तो तीसरे में नेगेटिव रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा। तो ये हो गई 270 माइनस थीटा के। अब 270 प्लस पे चलते हैं तो 270 के प्लस होते ही कहाँ चले जाएंगे हम, चौथे क्वाड्रेंट में, है ना। तो ये प्लस सब बदलेगा तो सही, 270 है सब में बदलेगा, साइन कॉस में बदल जाएगा। लेकिन साइन चौथे क्वाड्रेंट में कैसा है, ऋणात्मक। चौथे में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे तो माइनस का कॉस थीटा आ गया, है ना। कॉस 270 प्लस थीटा बदल जाएगा किस में, साइन में, और चौथे में क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही tan 270 प्लस थीटा, tan बदल जाएगा कॉट में, लेकिन tan चौथे में नेगेटिव है तो माइनस। ऐसे ही कॉट 270 प्लस थीटा, तो कॉट tan में बदल जाएगा, और कॉट चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो माइनस का हो जाएगा ये, है ना। सेक 270 प्लस थीटा बदलेगा, 270 है कॉसेक में, और सेक चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना। कॉसेक 270 प्लस थीटा, है ना, बदल जाएगा ये सेक में, है ना, और चौथे में कॉसेक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से ये 270 प्लस थीटा के हो गए। अब आ जाए हम 360 माइनस थीटा। पहला साइन 360 माइनस थीटा। तो देखो 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेंगे, है ना, जो कि तो साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, अब ये यहाँ पर है 360 और जीरो भी यहाँ पर ही होता है, 360 माइनस थीटा हो रहा है, वापस माइनस हो रहे हैं, तो चौथे में ही रह गए। चौथे में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, बदलेगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, है ना। दूसरा कॉस 360 माइनस थीटा, है ना, नहीं बदलेगा, 360 है, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा ही रहेगा, है ना। तीसरा tan 360 माइनस थीटा, 360 है, tan का tan ही रहेगा, लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस का tan थीटा हो जाएगा। चौथा कॉट 360 माइनस थीटा, तो कॉट का कॉट ही रहेगा, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। पांचवा सेक 360 माइनस थीटा, है ना, सेक का सेक ही रहेगा, 360 है, और चौथे में एक ऐसा होता है सेक पॉजिटिव तो ये सेक थीटा हो जाएगा। छठा कोसेक 360 माइनस थीटा, 360 है, कोसेक का कोसेक रहेगा, लेकिन चौथे में ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये आ गए 360 माइनस थीटा के। अब आ जाओ 360 प्लस थीटा पर, है ना। 360 प्लस 360 है तो बदलेंगे तो है नहीं, त्रिकोणमितीय अनुपात वही रहेंगे, लेकिन 360 प्लस होते ही कहाँ चले जाएगा ये, वापस पहले क्वाड्रेंट में यहाँ आ जाएगा, है ना। ये जब पहले क्वाड्रेंट गया तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे, बदलेंगे है नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, है ना। 360 कॉस 360 प्लस थीटा वही कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 360 प्लस थीटा प्लस का tan थीटा ही रहेगा, कॉट 360 प्लस थीटा प्लस का कॉट थीटा होगा,
सेक 360 प्लस थीटा, प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। कोसेक 360 प्लस थीटा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक हैं, है ना। तो ये हो गए तुम्हारे क्वाड्रेंटों के हिसाब से त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम टेबल आपके याद होगी, है ना, कुछ फलनों के आरेख खींचते हैं। त्रिकोण मितीय फलनों के आरेख। तो सबसे पहले जैसे कि y बराबर साइन x है ना, ये फलन, तो इसका आरेख क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर x का मान कोई भी वास्तविक संख्या होगी, इसे हम ले लेते हैं यहाँ माइनस π/2 का अंतर है, यहाँ π/2, पाई 3π/2 और ये 2π। इधर ऋणात्मक दिशा में भी यहाँ माइनस π/2, माइनस पाई, माइनस के 3π/2 और यहाँ माइनस 2π, है ना। 90 के अंतर पे हमने 1 सेमी बराबर 90 डिग्री मान लिया। इधर भी 1 सेमी बराबर 1 इकाई, यहाँ 2 इकाई, ऐसे यहाँ 1 माइनस का और ये -2। अब यदि हम इसका आरेख खींचें, टेबल बना देता हूँ मैं, चलो, x और y। जैसे कि हम जीरो, साइन जीरो का मान ज्ञात करना है, 0 डिग्री, तो साइन जीरो का मान 0 ही होता है ना। इसी प्रकार से साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1/2, है ना, 1/2। इसके बाद 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, है ना, और 90 डिग्री का 1 हो जाता है पूरा, है ना। तो इस प्रकार से इनको हम वैसे लिख दें, अर्थात इसका मान क्या होगा? 0.5। 1/√2 अर्थात 1 में कितने का भाग? √2 का मान होता है 1.4 मान लेते हैं, तो 10 में 14 का भाग, है ना। 14×5 = 70, 14 से 14, 7 98, लगभग 0.7 के करीब, पॉइंट लगभग, है ना, 0.7। इधर √3 का मान होता है 1.7 के लगभग, है ना। इसमें 2 का भाग देंगे तो 0.86 के करीब आएगा ये, तो इसको मान लिया जैसे 0.86 और ये 1 हो गया। ऐसे ही आगे तो अब 90 पे ले ले, जैसे पाई का मान होता है 180, है ना। यहाँ पर 180, साइन 180 का मान क्या होगा? है ना, 0 हो जाएगा वापिस। अब ले लेते हैं यहाँ 3π/2 अर्थात 270, ये 3π/2 का मतलब है 270 रेडियन में, इसका मान हो जाएगा -1 और 2π पर वापिस 0 हो जाता है ना। इस तरह से ये केवल धनात्मक दिशा की टेबल बना दी। ऐसे ही ऋणात्मक की बना लेना, x और y।
जैसे 0 का तो 0 ही होगा ही। 30 डिग्री का मान इसमें हो जाएगा 0.5। ऐसे ही 45 डिग्री का मान इसमें 0.7 हो जाएगा। 60 डिग्री का मान इसमें 0.8 हो जाए 6 हो जाएगा। 90 डिग्री का मान इसे 1 हो जाएगा। 180 का वापस 0 हो जाएगा। 270 का प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। और 2 पाई का मतलब 360 है 360 डिग्री का वापस 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल बना करके यदि इनको रखें तो साइन 0 का मान 0, यहाँ 0 है मूल बिंदु है ना। तो साइन 0 का मान तो 0 यहीं पे हो गया। अब साइन 30 का मान अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक 90 है तो आधा 45 हो जाएगा। 30 इससे कम हो गया लगभग यहाँ, है ना। तो 30 पे मान है 0.5 y का मान, तो लगभग यहाँ इसका आधा 0.5 यह हो गया। इसी प्रकार से 45 का मान 0.7, 45 डिग्री इसका 90 का आधा और ये 0.5 से ऊपर थोड़ा 0.7 यहाँ हो गया ये बिंदु। इसी प्रकार से 60 डिग्री पर 8.6, 7 से भी ज़्यादा है तो ये 60 डिग्री पे ये हो जाएगा और 90 पे पूरा 1 हो गया। तो ये छोटे मान इसलिए निकाले अपन ने कि वक्र का घूमने का पता लग जाएगा, तो इनको निष्कोण मिला देंगे। ये आ गया 90 डिग्री पे मान हो गया 1। अब वापस 180 पे अर्थात पाई पर क्या हो रहा है 0, पाई का मतलब है 180। यहाँ वापस 0 हो जाएगा घटता हुआ, ये घटता आएगा और वापस क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। 270 पे मान इसे 1 हो जाएगा, ये मान इस रहा यहाँ जा कर के ऐसे ही घूमता हुआ यहाँ मान इसे 1 हो जाएगा और 2 पाई पे जा कर के वापस फिर 0 हो जाएगा। ऐसे ही ऋणात्मक दिशा में इन मानों को रखेंगे तो, है ना, 90 पे मान इसे 1 हो जाएगा यहाँ पर, ये इस तरह से घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा। फिर माइनस पाई पे वापस 0 हो जाएगा। 3π/2 पे 1 हो जाएगा प्लस का यहाँ, ये आ गया। इस तरह से -2π पर वापस 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये साइन का आरेख बन जाता है ना। तो अपन को ये याद रखना है कि साइन का आरेख कैसे बनता है। तो ये तो हो गया साइन त्रिकोणमितीय फलन, साइन का आरेख पहला, है ना। मिटा दो, चल कर दो। अब कर दो, चलिए। दूसरा त्रिकोणमितीय फलन है यहाँ पर cos x। तो इसका आरेख कैसा होगा देखो, x ये तो मूल बिंदु, ये y और यहाँ पर x डैश और ये y डैश। यहाँ पर वही 90-90 के अंतराल पर ले लेते हैं। π/2 मतलब 90 है। यहाँ पर हो गया 180 अर्थात पाई। यहाँ पर 3π/2 अर्थात 270 और ये 2π, इसका मतलब है 360, ये रेडियन में है। यहाँ -π/2, यहाँ पर -π, ये -3π/2 और यह -2π। इधर यहाँ पर धनात्मक होंगे 1, है ना, 2, इधर ऋणात्मक -1 -2। अब जैसे यहाँ मान निकालें हम x और y, पहले धनात्मक ले लेते हैं 0, है ना। π/6 30 डिग्री है इसका मतलब, π/3 π/4 ले लो चलो 45, π/3 इसका मतलब है 60 डिग्री और ये π/2। फिर 90 के अंतराल पर ले लिया पाई, 3π/2 और ये 2π, है ना। तो यहाँ पर देखो साइन 0 का मान क्या होगा
वो कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान क्या होता है 1। इस प्रकार से फिर कॉस 30 का मान होता है √3/2, √3/2। जब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा 0.86। कॉस 45 का मान 1/√2, यह आता है लगभग 0.7। कॉस 60 का मान 1/2, ये लगभग 0.5। और कॉस 90 का मान वापस हो जाता है 0, है ना। ऐसे कॉस पाई का मान क्या हो जाएगा -1, 3π/2 का 0 और कॉस 2π का 1। ऐसे ही ऋणात्मक दिशा में ले लो, जैसे -0 तो 0 ही है, इसका मान तो क्या रहेगा वही 1। -π/6 ये ऋणात्मक हो जाएगा 0.86। कॉस -थीटा कॉस थीटा ही होता है धनात्मक। π/4 वही 0.7, π/3 0.5, पाई पे वही 1। इसी प्रकार से 3π/2 पर वापिस 0 हो जाएगा 2π/1, है ना। तो देखिए यहाँ पर पहले धनात्मक बना देते हैं, 0 पे मान है 1, ये रहा यहाँ पर। इसके बाद में π/6 30 डिग्री पर 0.86, ये 30 डिग्री होगा तो 1 से कम हो गया, है ना, 30 डिग्री पे 1 से कम। फिर 45 पे 0.7 फिर कम हो जाएगा, 45 पे और कम हो गया। फिर π/3 60 डिग्री पर 0.5 ही रह गया और 90 पे 0 हो गया। तो इस तरह से ये निष्कोण घूमता हुआ यहाँ जाएगा। इसी प्रकार से ऋणात्मक दिशा में भी ये इधर आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएंगे, ये माइनस में आएंगे। फिर वापिस पाई पर क्या हो रहा है -1, यहाँ पर -1 हो जाएगा। इस तरह से घूमता हुआ यहाँ जाएगा। 3π/2 पे वापिस 0 हो जाएगा और 2π पर वापिस 1 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से -π पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ जाएगा। 3π/2 पे वापिस 0 हो जाएगा और 2π पर वापिस 1 हो जाएगा, है ना।